अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है रेशो एंड प्रोपोर्शन। ग्रेड 6 है हमारे पास, तो इसमें हम पढ़ेंगे रेशो एंड प्रोपोर्शन। रेशो एंड प्रोपोर्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेली लाइफ में भी इसकी एग्जांपल्स या ये टॉपिक जो है वो यूज़ होता है। तो इस टॉपिक की तरफ जाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें जी, बिल्कुल फ्री है। और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, वो भी बिल्कुल फ्री है, ताकि मेरी आइंदा आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप मेरी वीडियोस वॉच कर सकें। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और अगर अपनी राय देना चाहें तो वो भी आप कमेंट में दे सकते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक आपने कंप्लीट देखना है, स्किप नहीं करना। मैथ का कोई भी टॉपिक अगर आप देखते हैं तो उसको पूरा देखा करें, उसको अंदर से जो है वो आगे वीडियो करके ना देखा करें, स्किप ना किया करें, ताकि आपको वीडियो की कंप्लीट समझ आ सके और टॉपिक आप जो है वो समझ सकें। हमारा टॉपिक है रेशो। रेशो क्या होता है? रेशो आप कह सकते हैं कि कोई भी दो नंबर्स हैं, दो क्वांटिटीज़ हैं, दो अमाउंट्स हैं, उनके दरमियान कंपैरिजन। कंपैरिजन कैसे कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर करना। सपोज हम कह सकते हैं कि एक भाई के पास जो है वो अमाउंट है 20 रुपये, दूसरे भाई के पास अमाउंट है 40 रुपीज़। तो उनका कंपैरिजन क्या होगा कि एक के पास जो है वो 20 रुपीज़ हैं, एक के पास 40 रुपीज़ हैं। तो आप उनका कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं? एक के पास 20 है, एक के पास 40 है, तो जो इसके पास अमाउंट है इसके पास उससे डबल अमाउंट है। तो आप इसको दरमियान में ये दो डॉट्स डालेंगे। ये दो डॉट्स जो हैं ये हमें बताते हैं रेशो के बारे में। आप इसको 20 और 40 लिख के कंपैरिजन करेंगे। अगर आप इसको डिवाइड करें तो आता है हमारे पास 1/2। अगर आप इसको 20 के टेबल से डिवाइड करें तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/2। तो आप सिंपली ऐसे कह सकते हैं कि एक भाई के पास जितने पैसे हैं उससे डबल दूसरे के पास पैसे हैं। तो रेशो हमें किसी भी चीज़ का कंपैरिजन बताता है। दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन को रेशो कहते हैं। अब रेशो में जो इस साइड वाला नंबर है, यानी जो फर्स्ट एलिमेंट है, उसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट। और जो सेकंड वाला एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट को हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। फर्स्ट एलिमेंट को एंटीसीडेंट और दूसरे को कॉन्सिक्वेंट। अब ये जो दो हमारे पास हैं इनको मिलाएं, यानी जो दरमियान में दो डॉट्स डालें, तो हमारे पास आ जाता है रेशो। अब रेशो की एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं ग्राम्स में। शुगर आप कह सकते हैं कि हमारे पास एक उसमें 500 ग्राम है, एक में हमारे पास 800 ग्राम है और एक बॉक्स में हमारे पास 1 kg है, यानी 1000 ग्राम है। तो आप उसका कंपैरिजन कैसे करेंगे? यानी तीन अगर हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं, शुगर की ले लें, तो आप उनको क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास A/B/C। आप तीन क्वांटिटीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, दरमियान में दो दो आप डॉट्स डालेंगे। पहली क्वांटिटी 500 की, दूसरी 800 की और तीसरी जो है वो 1 kg यानी 1000 ग्राम है। तो आप इसको 1000 लिखेंगे। अब इन तीनों को आप सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? यानी जो एंड पे दोनों ज़ीरो हैं, अगर उनको ख़त्म करें तो इधर आता है 5, इधर आता है 8। यानी अगर आप 100 से तीनों को डिवाइड करें और इधर आ जाता है 10, तो आप कहेंगे कि ये जो तुम्हारे पास तीन बॉक्स थे शुगर के, उनके दरमियान ये रेशो है 5/8/10। आपने इनको रिड्यूस कर दिया है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक क्लास है, एक क्लास में हमारे पास गर्ल्स जो हैं और एक क्लास में बॉयज़ हैं। गर्ल्स हैं हमारे पास 25 और बॉयज़ हैं हमारे पास 30। तो आपने बतानी है कि उस क्लास में बॉयज़ और गर्ल्स की क्या रेशो है, कितने परसेंट, सॉरी अलग चीज़ है, कितनी रेशो है, कितनी रेशो में गर्ल्स हैं और कितनी रेशो में बॉयज़ हैं। तो आप इनको रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस आप कैसे करेंगे कि दोनों को आप 5 से डिवाइड करेंगे। आपने उससे उसको डिवाइड करना है जो दोनों को डिवाइड कर सके। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इधर आ जाएगा 5 और इधर आ जाएगा 6। तो गर्ल्स और बॉयज़ की 5/6 है क्लास में। 5 जो है वो अगर गर्ल्स हैं तो 6 जो है वो उसकी रेशो बॉयज़ की है। नेक्स्ट हम रेशो में देखेंगे इक्विवेलेंट रेशो। अब रेशोज़ जो हैं वो दो किस्म की अगर रेशो है, एक दो चीज़ों के दरमियान रेशो अलग है, दो के दरमियान अलग है, तो उनको आप इक्विवेलेंट कैसे कर सकते हैं? इक्विवेलेंट रेशो हमने लिखनी है।
इक्विवेलेंट रेशो में हमने 1:2 को मैंने 4 टाइम्स लिख लिया है। अब 4 टाइम्स लिखा है, 4 टाइम्स अलग-अलग नंबर से मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगी। पहली तो हमारे पास है 1:2। 1:2 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई भी करें, दोनों साइड्स को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1:2 ही आएगी। सेकंड में हम 1:2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 2:4। नेक्स्ट हम 1:2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करना है तो दोनों साइड्स पे आपने मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट हमने 1:2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 4:8 आ जाएगी। रेशो हमारे पास सेम थी 1:2। अब 1:2 इक्वल टू 2:4 इक्वल टू 3:6 इक्वल टू 4:8। ये चारों जो हमारे पास रेशियोज आई हैं ये सारी आपस में इक्वल हैं। इन सारी रेशियोज को हम कहते हैं इक्विवेलेंट रेशियो। अगर हम इनको डिवाइड करें तो हमारे पास सिंप्लीफाई अगर इनको करें तो वापस 1:2 ही आएगी। तो ये सारी रेशियोज आपस में क्या हैं, इक्विवेलेंट रेशियोज कहलाती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हमारे पास रेशियोज हैं, रेशियोज उनका अब फ्रैक्शन के साथ उनका क्या ताल्लुक है। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास 1:2 है तो उसको हम लिख सकते हैं 1/2। तो ताल्लुक उसका यही है कि इस साइड पे अगर होंगे तो वो इसको हम कहेंगे एंटीसीडेंट और इसको हम कहेंगे कॉन्सिक्वेंट। और जब हम फ्रैक्शन में इसको लिखेंगे तो ऊपर वाले को हम कहेंगे नोमिनेटर और नीचे वाले को कहेंगे डिनोमिनेटर, नोमरेटर, और नीचे वाले को कहेंगे डिनोमिनेटर। तो रेशो को आप फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये जस्ट एक नंबर है जो इंडिकेट करता है। रेशो जो है वो कोई यूनिट नहीं है, रेशो का कोई यूनिट नहीं है। रेशो जस्ट एक नंबर है जो कंपैरिजन करता है क्वांटिटी का, कि एक क्वांटिटी जो है वो दूसरे से कितने टाइम जो है वो ज़्यादा है या कम है। ये एक कंपैरिजन शो करता है। नेक्स्ट हम एग्जांपल्स कुछ देख लेते हैं रेशो की। एग्जांपल से आपको क्लियर होगा रेशो का कंसेप्ट। अच्छा, रेशो की एग्जांपल्स कैसे है कि अगर हमारे पास एक फ्रैक्शन दी गई है 3/4 तो उसको आप कैसे रेशो में लिखेंगे। तो जस्ट आपने 3 लिखना है, 2 डॉट्स डालने हैं और 4 लिख लेना है। अगर हमारे पास x/y आता है तो उसको भी आप ऐसे ही लिखेंगे x/y। अगर हमारे पास रेशो दी गई है उसको आप कैसे फ्रैक्शन में लिखेंगे, जैसे है 19:20, तो उसको जस्ट आप 19 लिखना है और नीचे लाइन लगा के 20 लिख लेना है। यानी जो रेशो में पहली वाली एंटीसीडेंट है उसको आपने नोमिनेटर बना लेना है और जो कॉन्सिक्वेंट है उसको आपने डिनोमिनेटर बना लेना है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं 25:40। इसको आपने सिंप्लीफाई भी करना है और इसको आपने फ्रैक्शन में भी चेंज करना है। फ्रैक्शन में करेंगे तो हमारे पास जस्ट 25/40 आ जाएगा। सिंप्लीफाई इसको करते हैं हम, इसको 5 के टेबल से डिवाइड करते हैं दोनों साइड्स को। 5 से करेंगे इधर आ जाएगा 5 और 5 4 8 40 होता है तो इधर 8 आ जाएगा। और इसको अगर हम फ्रैक्शन में लिखें तो हम लिखेंगे 5/8। ये रेशो की एग्जांपल्स थी। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक जो है वो प्रोपोर्शन है। रेशो का ही है टॉपिक। रेशो से ही आगे प्रोपोर्शन कैसे बनती हैं वो अभी देखते हैं। अब हमारे पास आ गया है प्रोपोर्शन। रेशो अभी आपने पढ़ी है। अगर हमारे पास दो रेशोज आ जाएं उनकी इक्वलिटी के रिलेशन को कहते हैं प्रोपोर्शन। दो रेशो को अगर हम इक्वल के साइन से, इक्वल का साइन डाल के दोनों साइड पे अगर उनको लिखें, अगर वो इक्वल रेशोज हैं आपस में, तो उस रिलेशन को कहते हैं प्रोपोर्शन। कैसे, अगर हमारे पास एक रेशो है 1:2 और 2:4, ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो इसको हम कहते हैं प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन के साइन को आप 4 डॉट्स से शो कर सकते हैं, मतलब 1:2 और ये प्रोपोर्शन का साइन और 2:4। इस साइन, ये जो है ये प्रोपोर्शन का साइन है। एग्जाम्पल है हमारे पास कि कॉस्ट ऑफ 1 कैप। 1 कैप की कॉस्ट है हमारे पास 25 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ 2 कैप्स, 2 कैप्स की कॉस्ट हमारे पास हो जाएगी 50 रुपीज़। तो आप इसको प्रोपोर्शन में कैसे लिखेंगे, एक साइड पे आप कैप्स लिखेंगे, एक साइड पे आप कॉस्ट लिखेंगे। कैप्स की रेशो है 1:2, कॉस्ट की रेशो है 25:50। तो आप इनको, यानी ये इक्वल है आपस में, तो इनको हम लिखेंगे प्रोपोर्शन में 1:2, प्रोपोर्शन का साइन 25:50।
ये हमारे पास आ गया है। अब ये जो दरमियान वाली दो वैल्यूज़ हैं, ये जो इधर हैं प्रोपोर्शन के राइट साइड पे बिल्कुल, इनको हम कहते हैं मीन्स। और जो बाहर वाली दो वैल्यूज़ हैं इनको हम कहते हैं एक्सट्रीम्स। बाहर वाली दो को कहते हैं एक्सट्रीम्स और जो ये वाली दो हैं इनको कहते हैं मीन्स। अब जो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स होता है वो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के इक्वल होता है। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अभी आप देख भी सकते हैं कि अगर 2 को 50 से मल्टीप्लाई करें आंसर 50 आता है, और 50 को अगर 1 से भी मल्टीप्लाई करें तो आंसर 50 आ जाता है। प्रोपोर्शन के ज़रिए अगर हमारे पास 3 चीज़ों की रेशो हमें पता है, 3 चीज़ें हमें अगर पता हैं तो हम चौथी की प्रोपोर्शन फाइंड कर सकते हैं। तो देखते हैं। अब हमारे पास एक एग्जांपल है, फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 1:1, 3 एंड 6। तो हमारे पास जो प्रोपोर्शन है उसमें हम 2 रेशोज़ लिख के दरमियान में हमारे पास प्रोपोर्शन का साइन होता है और 2 रेशो इधर होती हैं। तो हम इनको लिखेंगे 1, 3, 6, और चौथी जो हमें फाइंडिंग है उसको हम लेट कर लेते हैं एक्स के, कि हमारे पास जो चौथी प्रोपोर्शन हमने फाइंड करनी है वो हमारे पास एक्स है। तो आप इधर से देख सकते हैं, आपके पास फार्मूला भी है कि प्रोडक्ट ऑफ जो मीन्स है वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के। जो दरमियान वाली दो वैल्यूज़ हैं उनको आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, और जो बाहर वाली वैल्यू है उनको आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, और x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x। तो हमारे पास जो फोर्थ प्रोपोर्शन है वो है 18। ये हमने प्रोपोर्शन से हमने फोर्थ वाली वैल्यू फाइंड कर ली है। अब अगर हमारे पास 4 वैल्यूज़ दी हुई हैं, सपोज हमारे पास दी हुई है 4:5 और एक हमारे पास दी हुई है 7:10, तो आप प्रोपोर्शन के ज़रिए ये फाइंड भी कर सकते हैं कि हमारे पास कौन सी रेशो बड़ी है। वो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं? अगर हम इधर इक्वल का साइन डालें तो हमें पता है कि जो एक्सट्रीम्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई करती हैं और जो मीन्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, और 5 को 7 से करेंगे तो 35। तो हमें पता है कि 40 जो है वो ग्रेटर देन है 35 के। तो हम कह सकते हैं 4:5 जो है वो ग्रेटर देन है 7:10 के। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो रेशो है ये बड़ी है इस वाली रेशो से। तो उम्मीद है कि आपको रेशो और प्रोपोर्शन का जो टॉपिक है वो समझ आया होगा। रेशो के आगे प्रोपोर्शन के आगे 2 टाइप्स हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इन्वर्स प्रोपोर्शन। वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह देखेंगे। अभी तक इतना ही। अगर आपको इस टॉपिक में से कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके दोबारा बता सकते हैं, मैं इस पर एक नई वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो ग्रेड 6 के लिए इतना ही है, नेक्स्ट लेवल पे जो है वो देखेंगे। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।